एक आदमी को आदत सी पड़ गई, हमारे यहाँ पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उसको आदमी को आदत सी पड़ गई जगह जगह जाकर बस मेरा दीवार पे नाम हो जाए। अगर इस हिसाब से हम नाम लिखवाने लगते तो चप्पे चप्पे पर पूरे हरियाणा में दुष्यंत चौटाला का नाम हो जाता 5 सालों में। मैं इनसे खुली चुनौती देता हूं, बहस के लिए तैयार हूं। ये अपना लेखा जोखा ले आए, मैं अपना लेखा, अगर मैं कहीं कम पढ़ूं जनता के सामने होना चाहिए पारदर्शिता से। मैं अभी इनकी वीडियो जारी करूंगा जिसमें इन लोगों ने जो काम करवाए थे और मैंने जो काम करवाए हैं मैं उसका फर्क जनता के सामने रखूंगा और जनता से कहूंगा कि आप इस पर फैसला। एक आदमी कहता है मैं शरीफ हूं, तो शरीफ तो सभी हैं, कोई किसी पर मर्डर के केस थोड़ी हैं, सबने काम किया है। शरीफ है तो अच्छी बात हो, मगर काम तो करो। 4 साल आप आए नहीं जनता के बीच में, आप एमएलए थे, आप जनता के बीच में नहीं आए, कभी शक्ल सिर्फ ससुराल तक, अबोर जाना और अबोर से सीधा चंडीगढ़ चले जाना। कहते हैं मुझे बेस्ट विधायक मिल गया। बेस्ट विधायक कैसे मिलता है प्रमोद जी, आपको पता है? 2 बेस्ट विधायक के वो बना रखे हैं हरियाणा सरकार ने। ये लेजिस्लेटिव असेंबली का जब वो चलता है सेशन, बजट सेशन, तो उसके अंदर नाम मांग लेते हैं विपक्ष वालों से, भी तुम एक नाम दे दो, हम एक नाम दे दें। हमने भी दिया था, ईश्वर सिंह को बेस्ट विधायक बनाया था। तो अलग अलग कैटेगरी होती है इसमें, कोई कैटेगरी नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा ने नाम दिया था भाई इसका नाम दे दो। आज मुझे हैरानी तो तब होती है कि बीजेपी के चेयरमैन ये कह रहे हैं, जो कल तक कह रहे थे कि मेरी सरकार ने काम नहीं किया, माना नहीं। अरे एक चेयरमैन के लालच में आप सब कुछ छोड़ गए, जनता के उन मुद्दों को भूल गए और आज कह रहे हैं लाइब्रेरियां मैंने बनवाई हैं। तो लोग हंस रहे हैं। अब नहरों की बात थी, दुष्यंत जी ने नहरें पास करवा दी। पुलिस जिला की बात थी, दुष्यंत जी ने पुलिस जिला, भाई ये कहते हैं हमने बनवाया, तो इससे पहले बीजेपी की सरकार थी और यही चेयरमैन थे, क्यों नहीं बनवाया? उससे पहले 10 साल तक केवी सिंह जी ओएसडी थे, मेरे दादाजी, उन्होंने क्यों नहीं बनवाया? अब हम सत्ता में आए और पुलिस जिला बन गया तो अब इनको भागदौड़ मैंने पुलिस जिला बनाया। सबसे पहले पुलिस जिला की आपकी अखबार की कटिंग गवाह है कि मैंने आवाज उठाई थी। कोई बात अहंकार में नहीं कहनी चाहिए, जनता फैसला करती है, जनता ने फैसला करना, जनता ने मन बना लिया है। हम कम से कम 25-30 हज़ार से ये सीट जीतेंगे। ससुराल का एमएलए और वो बोर्ड वाले नेताजी अब शाम को रात को फेसबुक पर लाइव होकर के दुखड़े रो रहे हैं, बेचारे बन रहे हैं। चिंता ना करो, 4 अक्टूबर और सुबह 11 बजे मत पेटियां जब खुलती होंगी तो मैदान छोड़ के भागते दिखाऊंगा। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 180021239494 पर। मैं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं डबवाली विधानसभा क्षेत्र के गांव हेबुआना में और मेरे साथ जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव हैं दिग्विजय सिंह चौटाला और उम्मीदवार भी है जननायक जनता पार्टी से डबवाली से। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार जो है काफिला है वो बढ़ता जा रहा है और आज भी लगातार गाँव में ज्वाइनिंग हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे पुराने परिवार से जुड़े हुए तमाम लोग जो किसी कारणवश इनेलो में रह गए थे या भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे, मोस्टली तो यही विभाजन हुआ, तो वो सारे लोग अब काफिले को मजबूत करने, पार्टी को मजबूत करने, विचारधारा के झंडे को, ध्वजा को ऊंचा लहराना और डबवाली की सीट को जीतकर दुष्यंत चौटाला की ताकत बनने के लिए सब एकत्रित हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। काफिला बढ़ता जा रहा है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, हालांकि इस बिगुल से पहले ही आप जो है सबसे पहले डबवाली में आपने जो है प्रचार शुरू कर दिया था, गांव-गांव घर-घर जा करके। जो पहले तैयारी करता है वो बाजी मारता है। हमने पहली तैयारी कर ली, लोगों के दिल में जगह बना ली, जो लोग हमारे से मिले, जुड़े, उनके काम करवाए। और मैं तो खुले तौर पे कहता हूँ कि काम किसी का कोई भी हो, हम करवाने में सक्षम है, सरकार में हो या ना हो, जनप्रतिनिधि की उस पद पर हो या ना हो। चौधरी देवीलाल के घर में जन्म लेना ही सबसे बड़ा पद है और उस ताकत के अनुरूप लोगों के खूब काम करवाए। जो लोगों ने मुझे कहा वो सारे काम साकार करते। तो लाइब्रेरी वाला मामला कहाँ तक पहुँचा आपके? लगभग 2 दर्जन लाइब्रेरियाँ खुल चुकी हैं और खुल तो बाकी तो अब ये है कि जाके सिर्फ विजिट करने वाली बात है। मेरा टारगेट है कि 68 पंचायत, 68 पंचायत, सभी पंचायतों में लाइब्रेरी होगी चुनाव से पहले। तो रिफाइनरी का, चूंकि ये गांव भी उसी का पीड़ित है, रिफाइनरी तो हो गया। ये रिफाइनरी वाले तो सारी की सारी मांगे ही मान ली और आज हमारी टीम उनसे मिलने गई है और जल्द, क्योंकि मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ यहाँ पर और टाइम नहीं मिल पा रहा इलेक्शन में से, एक दिन हम सब गाँव के 8 गाँव के लोग
6+2 8 गांवों के लोग मिलकर के रिफाइनरी विजिट करेंगे और वो सारी मांगे उनने मान ली। दिग्विजय, डबवाली को लेकर के अगर परिस्थितियों की बात करें, क्योंकि लंबे समय से ये परिवार है, परिवार का क्षेत्र कहा जाता है, गृह क्षेत्र है ये डबवाली, और आपके जो है पिता हैं वो भी विधायक रहे, माता हैं वो भी विधायक रहीं, क्या कुछ लग रहा है इस बार जो है? क्योंकि चाहे हम बात करें कांग्रेस की तो अमित सिहाग हैं, उनका लगभग फाइनल है, आदित्य चौटाला हैं वो भी बीजेपी से, उनका भी, क्योंकि एक ही परिवार के सारे लोग हो जाएंगे, तो आपको क्या? कोई बात अहंकार में नहीं कहनी चाहिए, जनता फैसला करती है, जनता ने फैसला करना, जनता ने मन बना लिया है। हम कम से कम 25-30 हज़ार से ये सीट जीतेंगे। जिस दिन गिनती शुरू होगी 11 बजे कांग्रेस और भाजपा वाले मैदान छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे लोगों की आंखों में दिख रहा है, इतना एक्सपीरियंस हमारा हो गया राजनीति में कि हम आंखें देख के पहचान लेते हैं कि माहौल कैसा है। लोगों में ये विश्वास है कि एक 34 साल के लड़के को अवसर दिया जाना चाहिए, वो अगले 30-40 साल तुम्हारी सेवा करेगा। मैंने वो विश्वास यहाँ के लोगों में कायम किया है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग एक एक कीमती वोट मुझे देंगे। तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं डबवाली को लेकर के? बिल्कुल आश्वस्त हैं जी, और बिल्कुल आश्वस्त नहीं है, लोगों के भरोसे पर आश्वस्त हैं। लोगों ने साथ खड़े रह करके जो हौसला दिया है उस पर आश्वस्त हैं, जो काम करवाए हैं उस पर आश्वस्त हैं, जो लाइब्रेरियां बनवाई हैं, जो शिक्षा के लिए जागरूक किया है उस पर आश्वस्त हैं, जो खेल खिलाड़ी को मैदान में सहायता की है उस पर आश्वस्त हैं, जो लोगों की सहायता की है, मदद की है, ढाणी तक बिजली पहुंचाई है उसके लिए आश्वस्त हैं, और रिफाइनरी जैसे मुद्दों का हल करवाया है। इन लोगों ने तो कभी कोशिश ही नहीं की, कभी हिले ही नहीं, सिर्फ पदों पर बैठे रहे। और इनसे कोई पूछता था तो कहते थे रिफाइनरी वाले सुनेंगे नहीं। जब तुम कोशिश नहीं करोगे तो कौन सुनेगा? एक आदमी कहता है मैं शरीफ हूं, तो शरीफ तो सभी हैं, कोई किसी पर मर्डर के केस थोड़ी हैं, सबने काम किया है। शरीफ है तो अच्छी बात हो, मगर काम तो करो। 4 साल आप आए नहीं जनता के बीच में, आप एमएलए थे, आप जनता के बीच में नहीं आए, कभी शक्ल सिर्फ ससुराल तक, अबोर जाना और अबोर से सीधा चंडीगढ़ चले जाना। विधानसभा में कभी बोला ही नहीं, कहते हैं मुझे बेस्ट विधायक मिल गया। बेस्ट विधायक कैसे मिलता है प्रमोद जी, आपको पता है? 2 बेस्ट विधायक के वो बना रखे हैं हरियाणा सरकार ने। ये लेजिस्लेटिव असेंबली का जब वो चलता है सेशन, बजट सेशन, तो उसके अंदर नाम मांग लेते हैं विपक्ष वालों से, तुम एक नाम दे दो, हम एक नाम दे दें। हमने भी दिया था, ईश्वर सिंह को बेस्ट विधायक बनाया था। तो अलग अलग कैटेगरी होती है इसमें? कोई कैटेगरी नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा ने नाम दिया था भाई इसका नाम दे दो, हमने ईश्वर सिंह का दिया था, तभी बने होगा ये बेस्ट विधायक। तो कोई क्राइटेरिया क्या है उसका बेस्ट विधायक का? तो ज़्यादातर मामलों में तो यही होता है कि नेता हैं वो पहले वोट लेते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि मैं ये काम करवा दूंगा। आपने तो पहले करके दिखाया है, लाइब्रेरी की बात करें, हमने जो नशा को लेकर हमने जो काम किया है उस काम के आधार पर मैं इनसे खुली चुनौती देता हूं, बहस के लिए तैयार हूं। ये अपना लेखा जोखा ले आए, मैं अपना लेखा, अगर मैं कहीं कम पढ़ूं, जनता के सामने होना चाहिए पारदर्शिता से। जो सड़कें बनवाई, आज मुझे हैरानी तो तब होती है कि बीजेपी के चेयरमैन ये कह रहे हैं, जो कल तक कह रहे थे कि मेरी सरकार ने काम नहीं किया, माना नहीं। अरे एक चेयरमैन के लालच में आप सब कुछ छोड़ गए, जनता के उन मुद्दों को भूल गए, और आज कह रहे हैं लाइब्रेरियां मैंने बनवाई हैं, तो लोग हंस रहे हैं। माइलस्टोन पे भी मैं नाम देख रहा था कि जगह जगह माइलस्टोन। मैं अभी इनकी वीडियो जारी करूंगा जिसमें इन लोगों ने जो काम करवाए थे और मैंने जो काम करवाए हैं, मैं उसका फर्क जनता के सामने रखूंगा और जनता से कहूंगा कि आप इस पर फैसला करें। तो जनता फर्क समझेगी डबवाली? निश्चित तौर पर। इन लोगों ने ढाणियों की सड़कों के वो, एक आदमी को आदत सी पड़ गई, हमारे यहाँ पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उसको आदमी को आदत सी पड़ गई जगह जगह जाकर बस मेरा दीवार पे नाम हो जाए। अगर इस हिसाब से हम नाम लिखवाने लगते तो चप्पे चप्पे पर पूरे हरियाणा में दुष्यंत चौटाला का नाम हो जाता 5 सालों में। ये इन तख्तियों पर नाम लिख करके आप बड़े नहीं बन सकते, आप संघर्षशील नहीं हो सकते, काम करना पड़ेगा। काम को जो असलियत है उसको कोई छुपा नहीं सकता। तो इसलिए इनको तो आदत होगी भाई, पहले तो उसका वो रखो नींव पत्थर, ईंट रखेंगे तो भी पत्थर उसका जो है ना वो करेंगे, फिर आधा कंप्लीट हो जाएगा तो आधे का कर देंगे, फिर जब पूरा कंप्लीट होगा तो तीसरा पत्थर लगाएंगे, दीवार पे लगाना पड़ जाएगा। हाँ, मतलब मैं कई कई गांव में जाता हूं, एक साथ 25-25 वो लगे हुए इनके बोर्ड, लोग हंसते हैं। आज जो बदहाली है उसको देख करके हंसते हैं कि आप 10 साल से सरकार में हो, उस पार्टी से जुड़े हुए हो, आपने कोई काम नहीं करवाया। अब नहरों की बात थी, दुष्यंत जी ने नहरें पास करवा दी। पुलिस जिला की बात थी, दुष्यंत जी ने पुलिस जिला, भाई ये कहते हैं हमने बनवाया, तो इससे पहले बीजेपी की सरकार थी और यही चेयरमैन थे, क्यों नहीं बनवाया?
उससे पहले 10 साल तक केवी सिंह जी ओएसडी थे, मेरे दादाजी, उन्होंने क्यों नहीं बनवाया? अब हम सत्ता में आए और पुलिस जिला बन गया तो अब इनको भागदौड़ मैंने पुलिस जिला बनाया। सबसे पहले पुलिस जिला की आपकी अखबार की कटिंग गवाह है कि मैंने आवाज उठाई थी और दुष्यंत जी ने इसका साथ देकर के वो पुलिस जिला घोषित करवाया। तो ये ससुराल का एमएलए और वो बोर्ड वाले नेताजी अब शाम को रात को फेसबुक पर लाइव होकर के दुखड़े रो रहे हैं, बेचारे बन रहे हैं। चिंता ना करो, 4 अक्टूबर और सुबह 11 बजे मत पेटियां जब खुलती होंगी तो मैदान छोड़ के भागते दिखाऊंगा, क्योंकि इन लोगों से लोग पीछा छुड़वाना चाहते हैं, लोग काम चाहते हैं। मैं ये कहता हूं, हम सत्ता में हो या विपक्ष में हो, मैं काम करवाऊंगा, डंके की चोट पर करवाऊंगा। लोगों के काम होंगे तो लोग खुश होंगे। काम चाहिए लोगों को, बहानेबाजी नहीं। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े दिग्विजय सिंह चौटाला। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।